So hello friends, welcome to our YouTube classes द स्टीव ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स RS अग्रवाल रैशनल नंबर चैप्टर करने वाला है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ कह रहा है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो इनमें से बड़ा कौन है आपको बताना है। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं नंबर लाइन के बारे में, देखिए ये नंबर लाइन है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिटी तक, और इधर -इन्फिनिटी तक। ये मेरा नंबर लाइन होता है। अब ये क्या कह रहा है कि 0 बड़ा है या फिर मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू है 3/8, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऐसा आप पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए 0, किसी पॉजिटिव से 0 तो हमेशा छोटा होगा ना। देखिए 0 के बाद यहाँ पॉजिटिव वैल्यू शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो 0 है सबसे छोटी वैल्यू है ना पॉजिटिव में, इसके बाद पॉजिटिव बढ़ते रहते हैं। तो ये तो ऐसे ही बड़ा हो गया, है ना, ये बड़ा हो गया। तो हम लिख देंगे 3/8 इज ग्रेटर दैन 0। ये जो इसका जो मुंह ओपन है ना, ये कहते हैं कि बड़ा की ओर रहता है तो ओपन होता है, और छोटा की ओर क्लोज होता है। तो ये भी अगर आपको नहीं आता है दिखाना तो ये आप सीख लो। अब फिर देखो, इसके बाद इसका आंसर देखो, -2/9 या 0, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए अभी बताया, 0 के इस साइड में माइनस शुरू हो जाता है, मतलब 0 जो है बड़ा नंबर है माइनस के किसी भी वैल्यू से, है ना। ये तो इधर जाने लगते हैं तो छोटे हो गए ना सारे के सारे वैल्यू, और इधर जब हम लोग मूव करते हैं तो बड़े वैल्यूज मिलते हैं। तो देखो -3, -2, -1, ऐसे करके हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं। तो 0 से ये सारे वैल्यू क्या होंगे, माइनस वाले छोटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि -2/9 जो है ना, ये छोटा है और 0 बड़ा है ना। अब यहाँ भी सेम थिंग है, -3/4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। तो अभी बताया था कि माइनस के जितने वैल्यू होते हैं वो छोटे होते हैं प्लस वाले वैल्यू से। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 बड़ा हो जाएगा, -3/4 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है -5/7 और -4/7, इनमें से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखो सेम साइन दे रखा है, माइनस है और माइनस है, पर यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर भी सेम दे रखा है। तो देखो नंबर लाइन देखो, आप फिर से देखो, ये 0 और ये 1, ये 2, ऐसे ही यहाँ पे -1, ये माइनस का 2। तो देखो ये जो 5/7 है, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताऊंगी जब नेक्स्ट चैप्टर में इसे पढ़ना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेज में अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे जानते हो कि 7 से हमें क्या, यहाँ पे क्या करा दो, डिवाइड करा लो। डिवाइड करा के देखो कितना आ रहा है, तो ये आता है 0.7, है ना, समथिंग ऐसे आता है 7, और ये हो जाता है 371, और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये ऐसा ही चलते जाता है, मतलब 0.7 आ रहा है। तो मतलब क्या, ये 0 और 1 के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू कहाँ आएगा, 0 और 1 के। लेकिन यहाँ ध्यान देना, माइनस का 5/7 है, यानी कि 0 और -1 के बीच में आएगा, मतलब -1 और 0 के ये बीच में नंबर लाई कर रहे होंगे कहीं पे। अब मुझे देखना होता है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। तो यानी कि ये तो पता चल गया 0 और -1 के बीच में लाई करता है। अब ये बताएगा डिनोमिनेटर कि कितना पार्ट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पार्ट हो जाते हैं। अब उसमें से क्या कराना है, ये ऊपर वाला बताता है कि कौन सा पार्ट इनमें से। तो 5 नंबर का, तो कौन हो जाएगा 5 नंबर, इधर की ओर जाते हैं ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, यानी कि -5/7 हम लोग यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे। और जो -4/7 है ना क्वेश्चन में, ये -5 से थोड़ा छोटा है ना, -4, तो मतलब जो 5 है ये बड़ा है और 4 छोटा है, मतलब ये थोड़ा आगे की ओर आएगा। ऐसे तो माइनस में जितने वैल्यूज़ होते हैं बड़े वाले, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे वैल्यूज़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं 4 मिलेगा, कहाँ मिलेगा, -4/7, ये वाला पार्ट आपको 4 मिलेगा। तो देखो 0 के जैसे जैसे हम लोग नज़दीक चले जाएंगे,
ये नंबर्स क्या होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। देखो पहले 5 था, अब 4 हो गया, फिर 3 होगा, फिर -3, -2, -1, ऐसे करते करते हम लोग जीरो की ओर जाते हैं। तो जैसे हम लोग जीरो की ओर जाते हैं, जो छोटा वैल्यू होता है वो क्या होता है, पता चलता है कि वो बड़ा है, उसकी ओर जा रहे हैं। नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव से अब हम लोग पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटा होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा। तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, -5/7 और -4/7 में ये बड़ा है तो इसकी ओर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है इससे, है ना। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में देखना थोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो अब इनमें से थोड़ा बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसको आराम से सीखना। अब देखो मेरे को दे रखा है 2/3 और 3/4। सो यहाँ देखो 2/3 और 3/4 दे रखा है। तो अब इनमें बताना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो जो आपको नंबर दे रखे हैं आप एक बार उसको ऐसा लिख लो, जो भी डिनोमिनेटर है इनका उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम, तो लिखोगे LCM ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके देख लो। कुछ भी यहाँ से डिवाइड नहीं कर रहा है सेम नंबर से, तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, जो 12 है ये मेरा एलसीएम है, यहाँ पे ऐसा आप लिख लो। अब इस वाले को ऐसे लिख लो, इस फ्रैक्शन को। अब ये जो डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का, इससे इस एलसीएम में डिवाइड करा दो, कितना आएगा, 3 से 12 में डिवाइड कराओगे 4 आएगा। तो अब इसको ऐसा लिखो, 4 आया तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और इसी 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 3 से डिवाइड कराएंगे, जो 3 से डिवाइड कराने के बाद आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है ना। तो 2 4 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ऐसा ही इस फ्रैक्शन के साथ भी कर लो, सेकेंड फ्रैक्शन के साथ 3/4 दे रखा है। जो एलसीएम लिए थे उसमें क्या कराना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे। तो 4 से आप डिवाइड कराओगे 12 में कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना। अब इस 3 से क्या कराना है, 3/4 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 3 सा कितना आ जाएगा, 9, 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12। इससे हुआ क्या, इससे मेरा जो ये दोनों नया फ्रैक्शन बना ना, इसका क्या बन गया, बेस, यानी डिनोमिनेटर जो है आपका वो 12 बन गया, सेम बन गया। ये सेम डिनोमिनेटर है। तो अब बता दो कौन बड़ा कौन छोटा। तो 9 वाला बड़ा और 8 वाला छोटा, है ना। तो ऐसे बन जाएगा। तो 9 वाला फ्रैक्शन कौन था, इसके सामने इनके फ्रैक्शंस को लिख लो। 8/12 किसका फ्रैक्शन है, 2 का, 2/3 का। और 9/12 किसका फ्रैक्शन है, 3/4 का। तो कौन बड़ा, 3/4 बड़ा और 2/3 छोटा, है ना। सो यहाँ पे आप लिख लो 2/3 छोटा और 3/4 बड़ा। इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ कराओगे, क्योंकि साइन सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। देखो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, यहाँ 1 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ है तो क्या है, 1 है ना। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करा रही हूँ इसका। सो -1/2 और -1 का आपको चेक करना है। तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर का क्या लेना होता है, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को एक बार ऐसा लिख लो, है ना। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उससे एलसीएम में डिवाइड करा दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड करोगे 1 आएगा। ये आपका फ्रैक्शन था, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 1 से और नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और 2 आ जाएगा इस फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन नया वाला। अब क्या है, अब यहाँ जो आपका नया फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है -1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से आप एलसीएम में डिवाइड कराओ, डिनोमिनेटर से कराना होता है। तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब जो 2 है उससे ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, यही ना करते आए हैं। सो माइनस का 2 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नया फ्रैक्शन आ गया। नए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। एक है -1/2
और दूसरा क्या है -2/2। तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? सेम डिनोमिनेटर है, अब तो कंपेयर कर पाएंगे। सो देखिए हम लोग पढ़ रखे हैं माइनस में जो भी बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, और जो भी छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन क्या था? अब ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख लो। इसका फ्रैक्शन था -1/2 और इसका फ्रैक्शन था -1। तो कौन बड़ा कौन छोटा? -1/2 बड़ा और -1 छोटा, है ना। सो आप यहाँ पे लिख लो -1/2 बड़ा और -1 छोटा। आपका ये आंसर आ गया। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।